लेट्स कम बैक ऑन यूट्यूब चैनल DRX अनुकर्ष। आप लोगों का स्वागत है और बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूं, इसके लिए सॉरी। और अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो लगातार वीडियो आपको अपलोड होगा यूट्यूब पे और सारा अच्छे तरीक़ा से होगा। जो बहुत सारे जो वीडियोज आ रहे हैं इससे मैं टोटली डिफरेंट बनाऊंगा। जैसे कि इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किए हैं कि चेंज कैसे करें और अच्छा इंटरेस्टेड टाइप का, समझे कि नहीं, इंटरेस्टेड टाइप का आपको वीडियो बना के दूंगा। और ये जो है पेपर है आपका BP 702T का, आप लोग देख लीजिए। तो इसमें आपको AKTU का पेपर है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का है पेपर, जिसमें आपको सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C 3 सेक्शन में आता है। तो अब ये देखिए, जैसे कि सेक्शन A में है, ए नंबर है डिफाइन पायलट पॉइंट। इसमें आपको क्या कर रहा है, बोल रहा है पायलट पॉइंट के बारे में आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। और पायलट पॉइंट क्या होता है? पायलट पॉइंट वो होता है कि कभी भी हम कोई भी बैच बनाते हैं, कोई भी कंपनियां में जो बैच बनती है उसको हम जो छोटे लेवल पे बैच बना करके हम जो चेक करते हैं। जैसे कि आप कोई भी समोसा बनाते होंगे, चाहे कोई भी आप गुपचुप जो होता है गोलगप्पे खाते होंगे, तो उसमें हम लोग जो बनाते हैं एकदम, अगर मान लीजिए हम, जैसे कि हमको पता नहीं है, अगर हम बनाने जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जब हम नया बनाने जा रहे हैं तो पहले हमको छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई खराबी हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो उसको हम चेंज किया जाए। तो उसको जो हम लैब में, उसके बाद हम एक फार्मूला प्रिपेयर करते हैं कि हमको इतना आलू चाहिए, इतना आटा चाहिए, इतना ये चाहिए। जैसे हम लोग बनाते हैं उसी टाइप से इस कंपनी में भी जो भी अगर नई कोई भी चीज़ बन रही है तो उसको हम पहले चेक करते हैं कि हम छोटे लेवल पे चेक करते हैं कि इसको हम कैसे बनाया जाए। उसको हम, उसके बाद हम उसको स्केल करके बड़े लेवल पे बनाते हैं। हम इसका ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें, कितना हमको क्या लेना है हमको पता चल जाए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायलट पॉइंट। ऐसे ही क्या इस सेक्शन B में आता है डिस्क्राइब प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। आपको सेक्शन B में ये सब है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसको आपको बोल रहा है डिफाइन करने के लिए। उसका तो क्या बोल रहा है इसमें, डिफाइन कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट के बारे में आपको इसमें बोल रहा है डिफाइन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्कस द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन। आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना है कॉमर्शियलाइजेशन की, कॉमर्शियल वे में कि कोई भी चीज़ को हम कॉमर्शलाइज करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ कॉमर्शलाइज करना मतलब कि इसको कॉमर्शियल लेवल पे, मतलब किसी को हम बेचने के लिए के एस्पेक्ट से हम कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में बताना है आपको। इसके बाद इसमें बोल रहा है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। और F नंबर में देख लीजिए, कोट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स। जो रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स होते हैं उनका क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब देखिए, आप पढ़े होइएगा कि रेगुलेटरी अफेयर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो इंस्पेक्ट करते हैं। उनका काम होता है कि वो सारा इंस्पेक्ट करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि जो भी कंपनी है, वो कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, वो अच्छे क्वालिटी की हो रही है। इसको इंश्योर करना किसका काम है, रेगुलेटरी अफेयर्स का। वो बार बार जाके इंस्पेक्ट करेंगे, वो चेक करेंगे। उसके बाद वो क्या है, रेगुलेटरी अफेयर्स ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है। बहुत सारा इसके काम होता है। वो हमेशा देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है वो अच्छे लेवल पे बन रहा है कि नहीं, किसी पेशेंट के लिए वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, उसको हमेशा वो टेस्ट करेंगे और उसका वो इंश्योर करेंगे। ये काम किसका होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स का होता है। ऐसे ही डिफाइन ISO 14000। तो ISO 14000 है। ISO एक क्या है कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ISO जो है ये एक सर्टिफाइड करती है। ये इंटरनेशनल बॉडी है जो कि बहुत सारे देश में ये काम करती है। और ये ISO 4000 जो होता है वो इन्वायरमेंट के लिए होता है। और ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, H नंबर में क्या है कि डिफाइन शॉर्ट नोट्स ऑन GLP। आपको इसमें बता रहा है कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो हम जो लेबोरेटरी में जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स उसमें बताना है कि कैसे हम करते हैं, क्या है, इसका बारे में पूरा बताना है। I नंबर में है डिफाइन CDSCO। इसमें बोला जा रहा है कि आपको CDSCO को डिफाइन करने के लिए। तो CDSCO क्या है, CDSCO एक बॉडी है, सेंट्रल बॉडी। ये क्या करता है, ये आपको सारा चीज़ करेगी, जो भी
इसका CDSCO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इसका काम क्या होता है कि जो भी ड्रग है, ड्रग का जो स्टैंडर्ड है उसको कंट्रोल करना। इसका मेन पर्पस ये होता है कि वो कंट्रोल करेगा कि हमारा जो ड्रग का स्टैंडर्ड है वो क्या है, कैसे हो रहा है। इसका बहुत सारे काम आता है। इसका जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, DCGI होता है। तो DCGI क्या बोलते हैं, DCGI किसको बोलते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये DCGI क्या होगा, पूरी सेंट्रल बॉडी, ये सेंट्रल बॉडी है। ये किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है और उसके थ्रू ये रेगुलेट होता है। ये सेंट्रल बॉडी है। और हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में 2 बॉडी काम करती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। तो ऐसे ही सेंट्रल बॉडी जो है वो CDSCO के है, ऐसे ही स्टेट में भी काम होती है। तो आपको ये CDSCO के बारे में बताना है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये कैसे करेगी। तो ये सारा चीज़ लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, सब चीज़ करेगी, इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये सब सारा सब इसका किसका देने का मतलब है, इसका। ये पूरा रेगुलेट करेगी कि कितना कैसे काम चल रहा है ड्रग का, कि ड्रग हमारा जो बन रहा है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो एकदम अच्छे लेवल पे हो, कोई भी स्पूरियस ड्रग ना हो, कोई अल्टरेटेड ड्रग प्रोड्यूस ना हो। इस सब को कंट्रोल करने का काम होता है इसका। अब आगे आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है, COPP के बारे में। तो COPP क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है कि ये एक सर्टिफिकेट है। ये कौन देता है, ये WHO के बिहार पे मिलता है और ये किस कंपनी को लेना पड़ता है, जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उसको लेना पड़ता है। इसके बारे में आपको पूरा ये बताना है। और आगे आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में क्या है कि सेक्शन बी में आपको देख लीजिए, A नंबर में है व्हाट आर सुपेक गाइडलाइन। तो सुपेक गाइडलाइन क्या है कि सुपेक गाइडलाइन ये है कि पहले सुपेक का मतलब समझिए क्या। तो सुपेक का फुल फॉर्म होता है स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेज। तो सुपेक का फुल फॉर्म हो गया स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेज। इसमें क्या होता है कि आपको ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है। अब इस गाइडलाइन के बारे में आपको बताना है कि सुपेक क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेज। तो इसको हम स्केल कैसे करेंगे, स्केल अप कैसे करेंगे। जब पोस्ट अप्रूवल मतलब पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब क्या होता है, पहले, आप जानते होइएगा प्री। अब पोस्ट मतलब क्या हुआ, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब कि स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेज, जब चेंज हो जाएगा, चेंज कर लेंगे, उसके बाद कैसे हम इसको ठीक करेंगे, इसके बारे में गाइडलाइन है, इसके बारे में आपको बताना है। और एक्सप्लेन द सुपेक गाइडलाइन फॉर इमीडिएट रिलीज ड्रग फॉर्म। तो सुपेक गाइडलाइन जो होता है ना, ये बहुत अलग अलग चीज़ के लिए दिया जाता है, जैसे कि इमीडिएट रिलीज, कंट्रोल रिलीज, सबके अलग अलग होता है। इसमें आपको बताना है इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म के बारे में। अब आगे आते हैं कि आउटलाइन क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको बताना है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो क्वालिटी देखिए क्या है, पहले आपका ये जो नाम जो होता है उसी से आपको समझ में आएगा कि क्या हमको पूछा जा रहा है, वो आप नाम से समझ जाइएगा। देखिए मैनेजमेंट बोल रहा है, किसका मैनेजमेंट बोल रहा है, रिस्क का। कोई भी आप बना रहे हैं, जैसे कि कोई आप समोसा बना रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां में अगर कोई ड्रग्स बन रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो कोई रिस्क हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गया, चाहे हम उसको क्वालिटी मैनेजमेंट करने में, क्वालिटी में हमको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको क्या है, मैनेजमेंट करना, किसका, रिस्क का। रिस्क किसका, रिस्क क्वालिटी का। जब हम क्वालिटी का रिस्क मैनेजमेंट करेंगे उसी को बोलते हैं क्या, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको इसके बारे में बताना है। और डिस्कस वेरियस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड मैथडोलॉजी, मतलब कि आपको बहुत सारा अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट का जो टूल्स है उसके बारे में बताना है और इसका मैथडोलॉजी बताना है, इसका क्या मेथड हो सकता है, कैसे हम करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। अब आगे आते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सेक्शन सी में आता है 4 के बारे में आपको बताना है। इसमें आता है क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, अब समझिए, मैनेजमेंट क्वालिटी का मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में बताना है आपको क्या होता है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब आउट मतलब बाहर, ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब कि कोई भी जो नियम है, जो हमको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उससे अगर बाहर चला गया तो उसको उसके बारे में आपको बताना है। कंट्रोल चेंजेज कंट्रोल, तो कोई भी चेंजेज हो करना है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में बताना है आपको। ISO 9000 सीरीज, ये ISO 9000 सीरीज जो है इसके बारे में बताना है। ISO यहाँ पे हम लोग देखे थे 14000, ऐसे ही ISO 9000 होता है। ISO 9000 क्वालिटी के लिए दिया जाता है, इसमें बहुत सारा अलग अलग होता है, सीरीज होता है, उसके बारे में पूरे बताना है आपको।
अब आगे आते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में क्या है, डिस्क्राइब द पायलट पॉइंट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें आपको बताना है पायलट पॉइंट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें आपको सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बताना है। इसमें बहुत सारा आता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, आपको हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना रहता है, जिसमें आपको इसमें बताना है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बताना है। अब आगे आते हैं, डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल इन पायलट पॉइंट सेटअप। मतलब कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है किसका, स्पेस रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल इन पायलट पॉइंट सेटअप। तो इस जो रॉ मटेरियल है उसको हम कैसे लाएं, कैसे हम रखेंगे, कहाँ पे उसको रखा जाएगा, कितने टेम्परेचर में रखा जाएगा, कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होगा जब पायलट पॉइंट सेटअप करेंगे तब। तो इसके बारे में आपको बताना है। अब आगे आते हैं सी नंबर में, एक्सप्लेन वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ इंडिया है, कि अगर आप पढ़े होइएगा, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है कि हम अगर कोई भी अलग अलग यूनिट होती है, एक यूनिट हो गया जो सेंडिंग यूनिट होता है, और एक क्या होता है, देखिए क्या होता है, एक सेंडिंग यूनिट होता है और एक रिसीविंग यूनिट होता है। तो सेंडिंग यूनिट कौन होता है, जो टेक्नोलॉजी भेज रहा है, और रिसीविंग यूनिट जो उसको ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग यूनिट, और एक होता है सेंडिंग यूनिट जो सेंड कर रहा है। तो इसके बीच में एक, अब देखिए कि जब हमको एक रिसीविंग यूनिट है, अगर उसको कोई दिक्कत हो रहा है, कि मान लीजिए हमको तो नहीं काम, हमको नहीं पता है, अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां सब में क्या होती है कि अगर हमको वो वहाँ पे क्या होता है कि एक्सपर्ट जो होता है कोई भी चीज़ का, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो चाहती है कि कोई भी हमारा काम जो हमको नहीं आ रहा है वो कोई हमारा एक्सपर्ट कर दे, वो आउटसोर्स, उसको बोलते हैं क्या, आउटसोर्स। आप नाम सुने होइएगा कि आउटसोर्सिंग, मतलब कि आप सुने होगा कि आउटसोर्सिंग, डेलीगेशन, ये सब के नाम सुने होइएगा। ये सब ऐसे ही क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए रिसीविंग यूनिट को नहीं पता है, तो इस बीच में इसका सारा काम कौन कर देगा, एक एजेंसी कर देगी, जो एजेंसी इस बीच में, अब जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या तो मीडिएटर बोलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर दलाल बोलते हैं उसको। लेकिन दलाल एक बहुत ही वाहियात लैंग्वेज एक टाइप का हो जाता है। लेकिन अभी के समय में तो हर चीज़ तो एक कमीशन पे ही चल रहा है ना, बहुत थोड़ी कमीशन लेके बहुत सारी कंपनियां, जो भी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, सारा तो इस कमीशन पे ही चल रहा है, और उसी कमीशन वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग, दलाल बोल देते हैं। लेकिन हर चीज़ तो कमीशन पे ही चल रहा है आजकल, जितना बैंक चल रहा हो या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हो, जो भी है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट के बीच में जो है एक एजेंसियां काम करती है, जो इसका काम क्या होता है कि वो इसका पूरा सारा रेगुलेशन वो करेगी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा सब चीज़, उसको सेटअप, सब चीज़ वो कौन कर देगी, इसके बीच में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी है वो कर देगी। तो वही इसी के बारे में आपको बताना है कि ये कौन कौन सी एजेंसी है जो भारत में काम कर रही है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत सारी एजेंसियां हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अब आगे आते हैं, आउटलाइन वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रांसफ़र। आपको इसमें वैलिडेशन कैसे, उसको हम कैसे हम अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका हम कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इस सब के बारे में, उसका क्वालिफिकेशन कैसे हम उसको ट्रेन करेंगे, जो भी उसमें काम कर रहा है उस सब के बारे में आपको बताना है। और शॉर्ट नोट्स ऑन एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। अब आगे आते हैं, समराइज इन्वेस्टिगेशन ब्रोशर क्या होता है कि अगर हम कोई भी IND क्या होता है, सबसे पहले समझिए, IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। तो जब हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं, उसको बारे में आपको लिखना है, और इसी के लिए जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस समय हम क्या क्या लिखना रहता है, उसी को हम ब्रोशर बोलते हैं। अब देखो ब्रोशर में क्या होता है कि उसमें बारे में पूरा सारा डाटा रहता है कि हमको क्या क्या चीज़ फिल करना है, कैसे करना है, वही यही है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग का जो ब्रोशर है, इसी को बोलते हैं ये। तो इसके बारे में आपको बताना है, और IND के बारे में बताना है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में। अब आगे आते हैं, डिस्क्राइब 6 सिग्मा कंसेप्ट। ये 6 सिग्मा कंसेप्ट जो है, इसके बारे में आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि हम ये 6 सिग्मा कंसेप्ट का ये होता है फोकस कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसमें क्या है 6 सिग्मा कंसेप्ट, इसके बारे में आपको बताना है।
एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CDSCO। ये CDSCO जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो CDSCO है इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में आपको लिखना है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे, इसका पूरे जो अलग अलग लेवल है ये कैसे काम करता है, CDSCO पूरा अपना कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको पूरा बताना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बताना है। तो ये जो था क्वेश्चन आपका, ये था क्या चीज़ के बारे में, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 के बारे में था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बार थोड़ा सा टोटली चेंज करके आया था क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और इतने अच्छे से देखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।